उसके लिए आप सब की ओर से और अपनी ओर से मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, 2 दिन से आपके बीच खेती ने बंजर बना दिया है। प्रमाण, जिस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति प्रारंभ उस समय की, उस समय पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आज उत्तराखंड में, वहां से शुरू हुई थी, वहां पर रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने सारे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को उस समय चेक करवाया। भारत देश की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। बोलो मेरे पीछे कितना था? 2 से 2.5%। और इस समय आज के दिन सारे भारत देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4 पर आकर खड़ा हो गया। हाँ या ना? साइंटिस्ट सज्जनों से मेरा निवेदन है, भाई मेरा सहयोग करो, मैं आपका विरोधी नहीं, मैं तो बातचीत करने आया। मैं जो बात कह रहा हूं आप उसका उत्तर दें। भारत की सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जहां पर कृषि होती है, जंगल भूमि की बात नहीं मैं कह रहा, जहां रासायनिक खेती होती है, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे आ गया है। हाँ या ना? बोल नहीं रहे। कोई साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे कि धरती में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई डालने से धरती की गुणवत्ता बढ़ती है, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम दंडवत होकर इसी मंच पर उसके सामने गुरु स्वीकार करेंगे। कोई दुनिया का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कि इस रासायनिक खेती से धरती की गुणवत्ता बढ़ती है? नहीं बढ़ती। धरती की गुणवत्ता नहीं बढ़ती, धरती बंजर होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है, और इसका प्रमाण मैंने आपको दिया है। नंबर 2, हरित क्रांति शुरू की उस समय पढ़ो उनको। उस समय धरती इतनी उपजाऊ थी, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान भारत है, उनके डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और उस टीम की ड्यूटी ये लगाई कि हमारे को पता है कि किन किन भारत के क्षेत्रों में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग होता है, वो जगह चिन्हित हम करेंगे। डॉक्टर वहां जाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे कि जहां यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ज्यादा प्रयोग हैं, वहां के लोगों का स्वास्थ्य और बाकी देश के लोगों का स्वास्थ्य एक जैसा है या अलग अलग है। तो वो टीम देश के उन भागों में गई, पंजाब के एक हिस्से में गई, उत्तर प्रदेश के में गई, हरियाणा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वहां से जो रिपोर्ट्स आई और वो रिपोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया के सामने रखी गई, तो वो ये बता रही है रिपोर्ट, जहां जहां यूरिया, डीएपी और कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग पाया गया, वहां बाकी जगह से 3 गुना ज्यादा कैंसर पाया गया। वहां लोगों में बीपी, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा पाया गया। वहां छोटे छोटे बच्चों की किडनियां जा रही हैं, पैंक्रियाज खराब हो रही है, और सबसे खतरनाक बात, ध्यान से सुनना, ये मेरे नए बेटा बेटी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने जो चिंता की बात बताई कि इस जहर के कारण बच्चों में डीएनए परिवर्तन हो रहे हैं।
बेटियों के दाढ़ी मूछ जम रही है कई जगह, ये समस्या आ रही है। और उन्होंने कहा कि यदि यही जहर की खेती यूं ही चलती रही तो आने वाले समय में हमारे बालक आगे बच्चों को जन्म देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये आप पैदा कर रहे हैं हम लोग मिलकर के, और इसको कोई सुनने को तैयार नहीं। हर आदमी जुटा पड़ा उसी काम पे। आप सोचिए आप जा कहां रहे हो। अगली बात, नाइट्रोजन होता नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रोजन किसान खेत में फेंकता है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों साहब, यहां साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, यदि ये गलत बोल रहा हूं तो खड़ा होकर मेरा विरोध कर। सोचिए आप, आज ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो रही, सारी दुनिया चिंतित है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ों टन यूरिया डीएपी किसान फेंक रहा है और वो नाइट्रस ऑक्साइड बन करके पर्यावरण को दूषित करके ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहा है। और इसका परिणाम ये देख रहे हो आप, जापान की क्या हालत कल हुई है, देख लिया कि नहीं? कई तूफान आ रहे हैं समुद्री,